आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टीजीटी की भर्ती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो भर्ती इतनी स्पीड से लगातार चल रही थी उसमें अचानक से कौन सी रुकावटें हैं जो पैदा हो गई हैं और जितने भी केस इस भर्ती पर हैं उनका क्या प्रभाव इस भर्ती पर पड़ने वाला है। साथ ही हम ये चर्चा भी करेंगे कि क्या इसका कोई ऐसा तरीका भी है जिससे इस भर्ती के रिजल्ट को जारी करवा के इस भर्ती की प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं टीजीटी भर्ती के बारे में। फरवरी मार्च 2023 जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जारी किया था और कुछ ही दिन के बाद इस भर्ती के जो एग्जाम की डेट है वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनाउंस कर दी गई थी और बहुत जल्दी ये एग्जाम एक सफलतापूर्वक तरीके से आयोजित करवा लिया गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। डीवी की प्रोसेस भी हो चुकी थी, सफलतापूर्वक डीवी करवा लिया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चेयरमैन सर के बयान भी सोशल मीडिया पे देखने को मिले थे और अभ्यर्थियों ने उन बयान को देखने के बाद ये अपना मन बना लिया था कि हाँ, अब जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में संजोया है, अपने दिल में संजोया और जिनके लिए वो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जिस सपने के लिए कि वो एक दिन हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में सरकारी अध्यापक बन के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, वो अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। एक छोटी सी क्लिप मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा, आप सभी इस क्लिप को बड़े ध्यान से देखिएगा। की भी डीवी हो जाएगी, उसका रिजल्ट का प्रोसेस जो है हम अपने लेवल पे हमारे ऑफिस में वो जारी रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह में ही हम ये सारा तो इसमें चेयरमैन सर ये कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर हम डीवी को सफलतापूर्वक करवा लेंगे और जैसे ही डीवी होता है उसके तुरंत बाद हम ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों को दे देंगे, यानी कि आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा। अभ्यर्थियों ने ये इस पे सोचा कि चलो जुलाई ना सही अगस्त में तो हमारा आ ही जाएगा, क्योंकि चेयरमैन सर पे बहुत भरोसा है हरियाणा के अभ्यर्थियों को, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन अभ्यर्थियों को। तो इस तरीके से अभ्यर्थियों ने सोच लिया था कि हाँ, अब हमारा रिजल्ट आने वाला है, जुलाई नहीं तो अगस्त में आ जाएगा, अगस्त नहीं तो सितंबर में तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। लेकिन रिजल्ट की वेट में हुआ क्या, अभ्यर्थियों को पता चलता है कि ये तो कोर्ट केस में भर्ती उलझ चुकी है। जैसा कि सभी भर्तियां हरियाणा की कोर्ट केस की भेंट चढ़ती हैं, वैसे ये भर्ती भी कोर्ट केस की भेंट चढ़ चुकी है। अभ्यर्थियों को बहुत दुख हुआ इस बात से, लेकिन उनको एक विश्वास था कि हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उनके इस केस का मजबूती से इस केस की पैरवी करेंगे। पहले मैं आपको कोर्ट केस के बारे में बताना चाहूंगा। इस पे वैसे तो बहुत सारे कोर्ट केस हैं, लेकिन कुछ कोर्ट केस हैं जो इसको सीधा प्रभावित कर रहे हैं। जैसे सीटेट का जो कोर्ट केस है, मैं नहीं समझता वो ज्यादा प्रभावित इस भर्ती को करेगा, लेकिन 15826 CWP 15826 जो कोर्ट केस है और उसके साथ जिन केस को मर्ज किया गया है वो इस भर्ती को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जब उन पिटिशनर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर यह बात कही गई है कि एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाएगा और एक्सपीरियंस में भी यहां पे ये साफ बात लिखी गई है कि हरियाणा सरकार के जो स्कूल हैं, जो भिवानी बोर्ड के अंडर जो हरियाणा सरकार के गवर्नमेंट स्कूल आते हैं, उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है उनको काउंट किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा और उसके आधार पर 1 साल का आधा नंबर यानी कि सोशियो इकोनॉमिक के 4 नंबर दिए जाएंगे। अब ये किन को दिए जाएंगे, यही विवाद का विषय इसमें बना हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में साफ लिख दिया गया कि हरियाणा के सरकारी जो स्कूल है सिर्फ उनको दिया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जो लंबे समय से अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं, जो वहां के अध्यापक है और जिन्होंने केस फाइल किया है, उन पिटिशनर से मेरी बात हुई और उनका ये कहना है कि जी, जो हरियाणा में प्राइवेट स्कूल है, क्या वो प्राइवेट स्कूल में नहीं शामिल होते? क्या उनके बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों के बराबर नहीं आंका जाता? और जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं वो किसी प्रकार से क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की योग्यता से कम योग्यता पे पढ़ा रहे हैं? एस्टेट दोनों के लिए अनिवार्य है, दोनों के लिए बीएड अनिवार्य, तो हमें फिर समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा कहना है पिटिशनर का। अब कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC का क्या कहना है?
हम इंटरव्यू के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से ये पढ़ ही रहे हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री जी, उनका ये कहना कि हमने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये साफ लिख दिया था कि हमें किन के एक्सपीरियंस को कंसीडर करना है। प्राइवेट स्कूल की तो छोड़िए, हम तो केवीएस, एनवीएस और सेंट्रल स्कूल जो है हरियाणा के बाहर के यानी कि भारत सरकार के, हम उनको भी नहीं मान रहे। हम तो सिर्फ हरियाणा सरकार के जो स्कूल है उनको ही मान्यता दे रहे हैं, उनके ही एक्सपीरियंस को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी चयनित होके वहीं जाएंगे। सरकारी स्कूलों में ही इनको पढ़ाना है तो उसी स्कूल के, उन्हीं स्कूलों का हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसा कहना है चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो मैंने पिटिशनर से यह भी पूछा है कि देखिए कहीं ना कहीं यह मुद्दा भी इसका कारण बन सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है उसको गलत तरीके से भी बनवाया जा सकता है, और यदि कोई एक अभ्यर्थी भी ऐसा कर देगा तो एक ईमानदार अभ्यर्थी जिसने कड़ी मेहनत की है वो बाहर हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं होगी, और उस अभ्यर्थी को जिसने मेहनत की है, जिसने ईमानदारी से ये भर्ती में अपना 100% दिया है, वो बहुत दुखी हो जाएगा। उसका हौसला, उसकी जो मानसिकता है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो पिटिशनर का ये साफ कहना कि जी ठीक है, बनवा सकता है, हम मानते हैं कि कोई भी फ्रॉड बनवा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप फैमिली आईडी के 5 नंबर दे रहे हैं 180 से कम, और आप उसकी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो आप हमारी भी वेरिफिकेशन करवा लीजिए, हमारा एक्सपीरियंस भी आप चेक करवा लीजिए, क्योंकि आप इसमें सक्षम हैं। तो ऐसा पिटिशनर का कहना है। अब एक दूसरे केस की भी मैं बात करूंगा। दूसरा केस भी है, प्राइवेट स्कूल का तो नहीं, लेकिन इस केस में मुझे जरूर मजबूती दिखी है। ये हरियाणा के बाहर, यानी कि हरियाणा के बाहर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये चंडीगढ़ के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। और चंडीगढ़ के अंदर जैसा आपको पता है कि एनवीएस, केवीएस यानी कि सेंट्रल स्कूल जो होते हैं उनके अंदर के ये अध्यापक है, और इन्होंने कहा है कि ठीक है प्राइवेट स्कूल को आप शामिल ना कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन कम से कम हम तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, और उसमें जो सेंटर के स्कूल है वो भी तो स्कूल है सरकारी, वो सेंट्रल स्कूल के हैं, और भारत सरकार हरियाणा सरकार से बड़ी नहीं तो कम भी नहीं है। तो आप हमसे अवसर की समानता को नहीं छीन सकते, ऐसा उनका कहना है। और चेयरमैन का इस पे ये कहना है कि जी जैसी एडवर्टाइजमेंट है हम तो उसके हिसाब से करेंगे। और ये कहीं ना कहीं बात भी है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का कहना है कि हमने एडवर्टाइजमेंट में साफ कर दिया है, अगर कोई परेशानी थी तो एडवर्टाइजमेंट के समय आते, हम उस पर बात करते, हम बात करने के बाद यदि चेंज होता तो हम उसको करते। अब जब आपने फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया और सारी टर्म कंडीशन को मान करके ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता, तो अब क्या परेशानी है? अब आप केस कर रहे हैं तो हमने एडवर्टाइजमेंट के में सब कुछ स्पष्ट कर दिया, और हम अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा चेयरमैन का पक्ष है। तो ये दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये डिसीजन तो कोर्ट में ही आएगा, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूं कि इसमें चयन आयोग की गलती नहीं है। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी मुझे बुरा बताएं, देखिए सच्चाई सच्चाई ही होती है, निष्पक्षता निष्पक्षता ही होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिलेक्शन कमीशन है, ये रिक्रूटमेंट बॉडी है, ये इसका काम है सिर्फ रिक्रूटमेंट करना, एग्जाम को कंडक्ट करवा के अभ्यर्थियों को जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको डिपार्टमेंट को सौंप देना। जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है उससे पहले एक पॉलिसी आती है इनके पास, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जब सामने वो पॉलिसी आई तो उसके आधार पर ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, ये उसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसी पॉलिसी है वैसा ही इनको आगे एडवर्टाइजमेंट को जारी करना होता है, और जैसा कि इन्होंने किया है। तो यदि कोई गलती है, यदि केवीएस या उनको नंबर नहीं दिए जा रहे, तो ये पॉलिसी के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। और पॉलिसी के अंदर कब चैलेंज होनी चाहिए, जब पॉलिसी बनी है उसके बाद पब्लिक डोमेन में आई है, या तो तब, या जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है। देखिए चलो जो भी हुआ है, कोर्ट के अंदर क्या होना है ये भविष्य की बात है। अब कर्मचारी चयन आयोग की अगर गलती है तो वो मैं इतनी कहूंगा कि कर्मचारी चयन आयोग को इस केस की पैरवी करनी चाहिए थी बड़े ही मजबूती के ढंग से। इतने हजारों में अभ्यर्थी हैं और चेयरमैन साहब पे इतना ज्यादा वो भरोसा करते हैं, कर्मचारी चयन आयोग पे इतनी ज्यादा निर्भरता उनकी है कि जब भी मैं बात करता हूं तो उनका पहले यही कहना थे, नहीं चेयरमैन सर हमारी पैरवी मजबूती से करेंगे। और जब 12 सितंबर उन्होंने इसकी डेट को देखा है,
और जब 12 सितंबर पर डेट पर चयन आयोग की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया तो ये मैं समझता हूं चयन आयोग की कमी है, या इसको आप हरियाणा सरकार की कमी भी कह सकते हैं। जब आपने पैरवी करनी चाहिए थी तो आप अगली डेट ले लेते हैं, और डेट भी इतनी लंबी कि 19 अक्टूबर। तो इससे जरा सोचिएगा, जो अभ्यर्थी आप पर पूरी तरीके से डिपेंड है, नजरें गड़ाए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपकी ईमानदारी पे जिन्हें कोई शक नहीं है, चेयरमैन साहब को जो सबसे अच्छा चेयरमैन घोषित कर चुके हैं, और जब उनके केस की पैरवी नहीं होती तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। वो चाहते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कम से कम इस केस की पैरवी करे। नंबर दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे ये कोर्ट पे उन्होंने छोड़ा है। तो ऐसी पैरवी होनी चाहिए थी कि जिसके बाद 12 सितंबर को ही ये डेट का निपटारा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब भी जितने कैंडिडेट हैं सब के सब अब भी ये सोच रहे हैं कि उनकी पैरवी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जरूर करेगा, और इसी के लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक फैसला लिया है कि वो 18 सितंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जाएंगे और चेयरमैन साहब से बात करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ संवैधानिक ढंग से हो सकती है, जो चीज़ बातचीत से हो सकती है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। बातचीत करने से अगर समाधान होता है तो अभ्यर्थियों को जाना चाहिए और संवैधानिक तरीके से एक साथ हो करके अपनी बात को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कानों तक पहुंचाना चाहिए। उनको ये बात कहनी चाहिए कि हमें आप पर भरोसा है, आप सिर्फ हमारे केस की पैरवी अच्छे से करिए। और सभी जितने भी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं सभी ने अब निर्णय ले लिया है कि वो 18 तारीख को कर्मचारी चयन आयोग के पास जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि 18 तारीख को आप अपना समय निकालिए, पूरे संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखिए, और जब आप अपनी बात को रखोगे तो मुझे चेयरमैन सर पे भी पूरा भरोसा है, उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है कि वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपके केस की पैरवी अच्छे से करेंगे। जो जवाब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दाखिल करवाना वो कोर्ट के अंदर वो जरूर करवाएंगे। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। साथ में एक सुझाव भी मैं यहाँ देना चाहूँगा कि जब आप चेयरमैन सर से मिलते हैं तो आपने ये कहना चाहिए कि देखिए कोर्ट में ये बात गई हुई है, और जहाँ तक हो सकता है आप जिन पटिशनर ने ये केस किया हुआ है उनकी सीट को आप रिजर्व रख लीजिए, यानी कि जितने पटिशनर है उतनी ही सीट को आप रिजर्व रख लीजिए, और जब बाकी के अभ्यर्थी उनका फैसला दे दीजिए। आप कोर्ट में ये बात रखिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं बाकी के पटिशनर से अलग, पटिशनर की हम रिजर्व रख लेते हैं और बाकी का रिजल्ट हम दे देते हैं। अगर प्रभाव ही पड़ेगा, कम से कम कुछ संख्या में प्रभाव पड़ेगा इस बात का, और जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं तो कम से कम वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो तो ज्वाइनिंग कर ही लेंगे, और बाद में जैसा फैसला आता है अगर उन अभ्यर्थियों के पक्ष में आता तो उनको नंबर दे दीजिएगा, अगर नहीं आता तो जो वेटिंग से है उनको उठा लीजिएगा। कम से कम पूरी भर्ती को तो ना रोकिए, तो आप उनकी सीट रिजर्व करके बाकी का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस कर दिया जाना चाहिए। तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अभ्यर्थी पंचकुला 18 तारीख को जरूर जाएं और संवैधानिक तरीके से एक साथ होके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अपनी बात को रखे। अभ्यर्थी ये सोच ले कि हाँ एक पेपर और था हमारा पंचकुला में, ये सोच ले कि डीवी नहीं हुई थी, अगली डेट मिल गई थी और हम डीवी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाइए अपने हक के लिए आप संवैधानिक तरीके से अपने बात को रखिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था, और आप सभी को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपकी कोई राय है, आपका कोई इस पे कोई पर्सन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।